बड़ा महत्वपूर्ण विषय पे हमारी जो बैठक थी हमारे डिवीज़न की, जो हमारा धर्मशाला डिवीज़न है उसकी बैठक थी, जिसमें हमने रिव्यू किए हैं आज डिपो वाइज। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इस डिवीज़न के अधीन 7 डिपो आते हैं। उसमें जिसमें मंडलीय जो हमारा कर्मशाला है वो धर्मशाला में है, कार्यशाला जो हमारा मंडल है, डिवीज़न है वो धर्मशाला है जिसका हेड ऑफिस, और हमारे जो डिपो हैं वो धर्मशाला, पालमपुर, नगरोटा बगवा, बैजनाथ, जोगिंदर नगर, पठानकोट, चंबा और जसूर में हमारी कर्मशाला भी है। तो इन सभी में हमारे पास जो है वो इस मंडल के अधीन जो हैं लगभग 700 बसें हैं पूरे हमारे इस डिवीज़न में, जिसमें हमारे पास ऑर्डिनरी लगभग 407 बसें हैं, और जो जेएनआरएम की थी उसमें 214, और वोल्वो हमारे पास 18 हैं। एसी बसेस जो है हमारे पास 14 हैं, नॉन एसी बसेस हमारे पास 25 हैं, और जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत हमें मिली हैं वो 15 हैं, और एक टेम्पो ट्रैवल है हमारे पास वो 6 के करीब है। तो काफ़ी अच्छा फ्लीट हमारे पास है और काफ़ी काम ये लोग करते हैं। और जो हम रूट चलाते हैं यहाँ से वो लगभग हमारे 600 रूट जो धर्मशाला डिवीज़न से चलते हैं। ये डिटेल पहली बार शायद आपको मिल रही होगी, जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर हो, जिसमें लोकल रूट्स जो है हमारे वो 378 हैं, जो गांव में निजी हमारे यहाँ आसपास के क्षेत्रों में जो चलते हैं गांव में, और जो लॉन्ग रूट्स है जिसमें शिमला, दिल्ली, हरिद्वार, जो लॉन्ग रूट्स हैं वो 223 हैं। तो ये रूट्स हमारे 601 के करीब जो हैं वो यहाँ से चलते हैं। और इस टाइम जो हमारे पास हैं वो दिल्ली लाइन पर लगभग 26 रूट जो है हमारे वो चल रहे हैं। चंडीगढ़ के लिए 14 रूट हमारे चल रहे हैं, और पंजाब के लिए 82 रूट जो है हमारे वो लगभग कार्य कर रहे हैं। देहरादून, हरिद्वार के लिए हमारे 13 रूट काम कर रहे हैं। शिमला के लिए हमारे 22 रूट जो हैं वो काम कर रहे हैं, और चंबा क्षेत्र के लिए यहाँ से लगभग 6 रूट जो है हमारे वो जाते। ये बड़ी अच्छी एक योजना है हमारी जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन के लिए हमने जो ये सम्मान कार्ड है, ये लगभग हमारे, ये डिवीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेट की नहीं है, इसमें लगभग 28,770 कार्ड हमने इशू किए, और इसमें 30% की छूट है। जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी एक बहुत बड़ी ये फायदे की बात है। तो इसमें 30% उनको छूट मिलती है, और बाकी तो आपको पता ही जो स्कूल के बच्चे हैं वो फ्री रहते हैं, और कॉलेज के पासेस के लिए एक छोटी सी फीस होती है। तो इस जो हमारा डिवीज़न है, इसके अलावा हमारे पास इसमें 16 बस स्टैंड आते हैं, चलती हैं सिर्फ। तो ये स्मार्ट सिटी के तहत हमें मिली थी, तो इसमें लगभग हम 48 रूटों पे इसको चला रहे हैं, जो उसके अलावा है 48 रूट्स हैं इसमें। और ये बसें 2 साल से जो है वो चल रही हैं, और इनका बहुत अच्छे तरीके से ये चल रही हैं, और इनकी एवरेज भी अच्छी है। तो ये हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत जो मेरे ख्याल धर्मशाला में अब जो कार्यशाला बन रही है, वो मुझे लगता है कि शायद हमारे प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में भी सबसे अच्छी कार्यशालाओं में गिनी जाएगी। तो उसके लिए स्पेशली हमारे डीएम साहब और इनका जिन्होंने एफर्ट्स किए और हमें स्मार्ट सिटी से वो मिला है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और सारी हमारे जो भी एफर्ट्स हैं उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और हम बहुत अच्छी कार्यशाला, और लगभग वो 6 महीने में हमारी तैयार हो जाएगी, और आप सब देख भी रहे हैं उसका अच्छा काम चला हुआ है। और ये तो थी आज की ये। इसके अलावा हमारे जो पीछे दिक्कत आई थी, हमारे जो कुछ रोड पंजाब के लिए बंद थे किसी कारण, खालिस्तान के कारण, जो कुछ लोग उसमें तोड़फोड़ कर रहे थे, वो हमने पिछले कल से सारे जो हैं वो चला दिए हैं। तो फिलहाल वो हमें ऐसी कोई वहाँ से दिक्कत नहीं महसूस हुई है, और वो अब रेगुलर चलेंगे। तो जिससे हमें सरकार से, पंजाब सरकार से भी काफ़ी मदद मिली।
तो उनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे, और स्पेशली अपने मुख्यमंत्री जी का और उप मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने डायरेक्टली पंजाब की सरकार से बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की, और दोनों जगहों पे अमृतसर में भी और खरड़ में भी उन लोगों को उन्होंने पकड़कर अरेस्ट भी किया और उस पर कार्रवाई चल रही है। तीसरी बात यह है कि हमने अब जो हमारा HRTC में मेन चीज़ें, जो आप लोगों का भी इशू रहा, पीछे कोई मुझे प्रेस वाले भी फ़ोन कर रहे थे कि वो आपके हमारे उससे ही थे, पब्लिक रिलेशन से वो आते थे तो बस खराब हो जा रही थी। तो उसके लिए हमने बहुत काम किया इस 2-3 महीनों में। मुझे अभी तीसरा महीना चला हुआ है कि उसमें हमें 12 साल की 12 ईयर्स की जो है वो AMC जो है वो हमें करेंगे, क्योंकि 12 साल में कोई भी दिक्कत आएगी बस में तो उसको वो कंपनी ठीक करेगी, जो एक बहुत बड़ी बात है। जो ऑपरेशनल में दिक्कत आती थी उसमें वो दिक्कत कभी नहीं आएगी, क्योंकि 12 साल वो कंपनी की जिम्मेवारी होगी कि वो उसको ठीक करेगी। इसीलिए हम उनको, वैसे वो 41 की थी तो उसको जो 30-31 करोड़ रुपये वो एक्स्ट्रा AMC का जा रहा है, जो कि मॉडल सबसे पहले हमारे DM साहब ने किया था, चड्डा जी ने, कि जो पिछली हमने जो बसेज यहाँ पे चल रही हैं 15, उसकी 10 साल की AMC इन्होंने की थी, और वो बसेज इसीलिए सक्सेस हैं और 2 साल से उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा पेट्रोल का खर्चा बचेगा, पेट्रोल का खर्चा बचेगा तो हमारी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो जो HRTC को, जो हमारा मोटिव है, इतने घाटे में हम चल रहे हैं, हमें सैलरी और पेंशन देने में दिक्कत आती है, तो हम उसको कवर करेंगे उसमें। और इसके बाद हमारी 15 बसें जो हैं इलेक्ट्रिक अलग से आ रही हैं, वो हमें जो लास्ट ईयर में भारत सरकार से जो हम वो करते हैं, जो स्क्रैप्स में कुछ पैसे आए थे हमें, उसके बदले में हमें वो 15 बसें वहाँ से पैसे हैं वो मिलेंगी। तो इस तरह से हमारा फ्लीट नया इस साल जुड़ जाएगा काफ़ी संख्या में, और हिमाचल प्रदेश में आपको जो HRTC है एक नए रूप में नज़र आएगी, और जो पिछला जो हमारा दिक्कतें हैं वो कम होंगी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने खर्चों को कम करके अपनी आमदन को बढ़ाएं, जिससे कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको पूरा सहयोग मिले। हमारा 2-3 बार जो हमारी BOD हुई है, और मेरी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से भी बात हुई है। एक्चुअली ये जो प्राइवेट वॉल्वोज हैं, ये जो हैं वो टूर बना के आती हैं, और जब टूर बना के आते हैं आप, तो वो ऑल इंडिया परमिट के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, सरकार ने इनको काफ़ी कसा भी है, और इनका कुछ वो जो इनका पर डे जो होता है आने का, उसका भी बढ़ाया है। तो इससे चलो अगर कुछ और नुकसान नहीं तो सरकार को तो कुछ ना कुछ आना शुरू हो गया। पर अभी तक हमें, जब हमारी नई वोल्वोज आ जाएंगी तो हम के साथ कम्पीट करेंगे। और HRTC पे सबसे बड़ी बात है कि आम पब्लिक का, अफसर का या अमीर आदमी का विश्वास है। आम आदमी भी HRTC में बैठना चाहता है और अमीर आदमी भी इसमें बैठना चाहता है। तो मुझे लगता है जो HRTC का विश्वास है वो सबसे बड़ी चीज़ है, हमें उसे कायम रखना है। लोग हमारे पास एडवांस में बुकिंग कराते हैं, इसमें कोई हमें